नमस्कार, आज बात करते हैं सोशल फैब्रिक सब्जेक्ट के ऊपर। सोशल फैब्रिक मतलब सामाजिक ताना बाना। देखिए, देश में कोई भी किसी भी कोने में आप जाइए कि किसी भी स्थान में जाइए, सोशल ताना बाना एक महत्व रखता है, जो कि हर लोग हर साथ में हर सिचुएशन में वो रहते हैं। और समाज में ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों का साथ मिलजुल के रहना। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कुछ चेंजेस आ गया है। लोगों का अंदर जो पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो कि कोई रिलीजन हो कि अलग अलग जो रिलीजियस लोग रहते हैं, उसमें एक डिवीजन टाइप फील करते हैं अपने आप को। वो सेग्रीगेट हो चुका है, एक से दूसरे सेग्रीगेट है। वो चाहे एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो कि इंटेलेक्चुअल्स हो, कहीं ना कहीं उनका मन में है कि इस तरह से आगे ये चलता रहा है तो क्या होगा देश में। क्योंकि हर जगह पर आपको एक डाउट, एक संदेह आता है कि भाई किस तरह से एक स्वीटनेस, एक टुगेदरनेस सबके साथ था, वो किसी तरह से वो कौम धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स, हम तो मिलजुल के हर जगह पर लोग रहते हैं। अब सिचुएशन ऐसे आ गया है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का ऊपर बहुत सारे चीज़ें में देखा गया कि सामाजिक जो एक डिफरेंस जो है कि अलग सा एक सोच किसी कम्युनिटी का ऊपर, वो अच्छा नहीं है। कोई भी काम आप करिए, साथ में मिल के रहना पड़ेगा। इस देश का एक खूबसूरती ये है कि आप जब तक एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिल के नहीं चलेंगे, तो हर चीज़ में एक अलग सा द्विधा शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, बिजनेस में सपोज आप ज़्यादातर से किसी चीज़ को लेके आप उसका साथ कुछ तरह से बराबर उनको एक टारगेट टाइप रखेंगे। कोई भी इशू हो, वो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों का अंदर डिफरेंसेस बढ़ेगा। और कोई भी जो बिल्कुल जो प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें वो धीमा एक ब्रेक टाइप का शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोगों का अंदर जो सौहार्दता नहीं है, जो लोग लोगों से मिल मतलब कुछ सोच में रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारा जो किसी भी क्षेत्र देखिए, जैसे कि आप प्रोडक्शन का हो, इंडस्ट्री हो कि कोई सर्विसेज हो, उसमें वो एक बाधा सृष्टि करता है। और जो जनरेशन, अगला जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, हर चीज़ तो घर से शुरू होता है, डिस्कशन होता है पेरेंट्स के साथ, दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो वही बातें चलता रहता है कि प्रेजेंट सिनारियो में सामाजिक डिस्टेंस जो एक दूसरे कम्युनिटी हो कि एक दूसरे ग्रुप हो, वो सेपरेट हो जाता है। आज सपोज कोई कम्युनिटी में हो रहा है, कल कास्ट में होगा, दूसरा फिर कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट, इस तरह से। ऑलरेडी तो कास्ट में तो डिवीजन है। अब देखिए, पूरा जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है, पूरा कास्टिज्म का ऊपर चल रहा है। आप जो अभी जो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेचर है, सब बोल रहे हैं कि भाई कि आदिवासी है, ये एक समुदाय है जो कभी भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, आज इनको मिल रहा है। ये इसी तरह से पिछले जो प्रेसिडेंट थे, तो ये जाति की एक कम्युनिटी उस तरह से इसको बना के एक लोगों का सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन ये जो मैच्योर डेमोक्रेसी है कि इंटेलेक्चुअल लेवल में उसका कोई महत्व नहीं होता है। देखिए, आदमी को जो हमारा देश में सबसे बड़ा जो आज 72 या 75 ईयर्स में जो सबसे बड़ा कमजोरी है देश में, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और
पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं रहा तो वो प्रॉपरली एजुकेट भी नहीं कर पाए, और जब एजुकेशन नहीं रहा वो लोग ये सब छोटे मोटे चीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो सोच नहीं पाते आगे क्या है, क्योंकि उनको डेली खाना पीना का सामान ज़रूरत होता है, लोग उसी में पड़े रहते हैं। और जो दुनिया में चल रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री में जिस तरह से बहुत सारे एरिया में डेवलप्ड होता है और कुछ जगह में कुछ हो नहीं पाता है, तो लोग इसको कंपेयर करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे मिक्सिंग है चीज़ें का। सिस्टम जो है, गवर्नमेंट कभी गलत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम ऑलवेज गलत है। ये एक नरेशन कुछ टाइम में सृष्टि हो गया, गवर्नमेंट इज राइट बट द सिस्टम इज रॉन्ग। इस तरह से चीज़ें शुरू हो रहा है। इंटेलेक्चुअल्स घर में बैठे रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, वही ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या करते हैं ये लोग, वो चुपचाप रह जाते हैं। साथ में भी क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बस उनको जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो अपना में मतलब है। और ज़्यादातर से जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उनका वो फैमिली ठीक से चल रहा है, लोगों का कोई सोच नहीं है, उनका परिवार का एजुकेशन ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो टोटली आप देखिए करीबन 80% जो पॉपुलेशन की 85% पॉपुलेशन है जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं हैंड टू माउथ की, जिनका इनकम वेरी मार्जिनलाइजली वेरी लो है, उनको कोई उनके बारे में सोचता नहीं है। अब सिचुएशन इस तरह से हो गया ना, लोगों का जो एक मेन मुद्दा से हटके बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। तो सब लोगों को इसमें ध्यान में रखना चाहिए और आगे ये सब चीज़ कैसे कम हो, और एक मतलब एक जो ब्रदरहुड के साथ, एक भाईचारा के साथ सब रहें, ये सबसे सब हर आदमी कोशिश करना चाहिए।